तारुफ और तरमीम मुबारक हो मेरे दोस्तों। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओकलेड डिस्प्ले पर क्रिसमस के बारे में है, जो ओकलेड एवेन्यू पर वाक़ है, जो सी स्ट्रीट और ओकलेड पर मरकज मीडियम में शुरू होता। 12 डिस्प्ले बूथ हैं। दरमियाने दर्जे के मशरिक की तरफ 6 डिस्प्ले बूथ शुमाल की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर दरमियाने दर्जे के मगरिब की तरफ 6 जुनूब की तरफ जा रहे हैं। शुरू होता। हर स्लाइड में डिस्प्ले की एक तस्वीर होगी, फिर हम डिस्प्ले के सामने तख्ती पर हवाला दिए गए सहीफे को पढ़ेंगे। हम न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल का इस्तेमाल करते हुए किताब और आयत पढ़ेंगे। अगला स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान ऐलान है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:11 है। क्योंकि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जो मसीह खुदावंद है। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान ये है, इनमें कोई कमरा नहीं है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:7 है। और उसने अपने पेलूठे बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर एक चटाई में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान चरवाहा का विजन है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:14 है। सबसे बुलंद मकाम पर खुदा की तस्बीह है और जमीन पर उन लोगों के दरमियान अमन है जिनसे वो राजी है। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान चरवाहे की परस्तिश है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:18 है। और जिन लोगों ने ये सुना वो उन बातों पर हैरान रह गए जो चरवाहों ने उनसे कही थी। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान पैदाइश है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:16 है। और वो जल्दी में आए और मरियम और यूसुफ के पास अपना रास्ता पाया, और बच्चे के तौर पर वो चटाई में पड़ा था। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर उन्वान प्रेजेंटेशन है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:22-28 है। और जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो इसे खुदावंद के हुजूर पेश करने के लिए यरूशलेम ले आए, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है, हर पहलूठा नर जो पेट खोलता है वो खुदावंद के लिए मुकद्दस कहलाएगा। और खुदावंद की शरीयत में जो कुछ बयान किया गया है इसके मुताबिक कुर्बानी पेश करे। कच्ची कबूतरों का एक जोड़ा या 2 जवान कबूतर। और यरूशलेम में एक आदमी था जिसका नाम शमून था, और ये शख्स रास्तबाज और परहेजगार था और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। और रूह अल कुद्स इस पर था, और ये रूह अल कुद्स के वसीला से इस पर जाहिर किया गया था कि खुदावंद के मसीह को देखने से पहले वो मौत को नहीं देखेगा। और वो रूह के वसीला से हैकल में आया। और जब माँ बाप बच्चे यसू को लेकर आए ताकि उसके लिए शरीयत के रिवाज को पूरा करे, तो उसने इसे अपनी गोद में ले लिया और खुदा को बरकत दी और कहा। अगली स्लाइड। बूथ के सबसे ऊपर का उन्वान अक्लमंद मर्दों की आमद है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो मत्ती 2:1-11 है। हीरोदेस बादशाह के जमाने में हुदा के बैत अल्लाहम ने यसू की पैदाइश के बाद देखो मशरिक से मागी यरूशलेम पहुंचा और कहने लगा कि वो कहाँ है जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, क्योंकि हमने मशरिक में उसका सितारा देखा और उसकी इबादत करने आए हैं। जब हीरोदेस बादशाह ने ये सुना तो वो और उसके साथ पूरा यरूशलेम परेशान हो गया, और सब सरदार काहिनों और लोगों के फकों को जमा करके उनसे दरियाफ्त किया कि मसीह कहाँ पैदा होने वाला है। उन्होंने इससे कहा, हुदा के बैत अल्लाहम में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही लिखा है, और तुम बैत अल्लाहम हुदा के सरदारों में से किसी भी तरह कम नहीं हो, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी कौम इसराइल की निगहबानी करेगा। इसके बाद हीरोदेस ने खुफिया तौर पर मागी को बुलाया और उनसे सितारा जाहिर होने के ऐन वक्त का तयन किया, और उसने उन्हें बैत अल्लाहम के पास भेजा और कहा, जाओ और बच्चे को गौर से तलाश करो, और जब तुम उसे पालो तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसकी इबादत करूं। बादशाह की बात सुनकर वो अपने रास्ते पर चल पड़े, और
देखो वो सितारा जिसे उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे चलता रहा यहाँ तक कि वो इस जगह पर रुक गया जहाँ बच्चा पाया जाना था। जब उन्होंने सितारे को देखा तो बड़ी खुशी से बहुत खुश हुए, और जब वो घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ देखा, और वो गिर पड़े और उसकी इबादत करने लगे। फिर उन्होंने अपने खजानों को खोला और इसे सोने, लोबान और खुशबू के तोहफे पेश किए। अगली स्लाइड। ऊँट के सबसे ऊपर का उन्वान मिस्र के लिए परवाज है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो मत्ती 2:14 है। इसलिए यूसुफ उठा और बच्चे और उसकी माँ को ले गया जबकि रात हो चुकी थी और मिस्र की तरफ रवाना हो गया। अगली स्लाइड। ऊँट के सबसे ऊपर का उन्वान मुकद्दस खानदान है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:52 है। और यसू हिकमत और कद में बढ़ता रहा और खुदा और लोगों के हक में। अगली स्लाइड। ऊँट के सबसे ऊपर का उन्वान हैकल में यसू है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो लूका 2:49 है। और उसने उनसे कहा कि तुम मुझे क्यों तलाश कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने बाप के घर में रहना है? अगली स्लाइड। ऊँट के सबसे ऊपर का उन्वान मेरे पास आया है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो मत्ती 19:14 है। लेकिन यसू ने कहा कि बच्चों को अकेला छोड़ दो और उन्हें मेरे पास आने से मना न करो क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं लोगों की है। अगली स्लाइड। ऊँट के सबसे ऊपर का उन्वान दुनिया की रोशनी है। जिस सहीफे का हवाला दिया गया है वो यूहन्ना 14:6-15 है। यसू ने इससे कहा, राह और सच्चाई और जिंदगी में हूँ। मेरे वसीला के सवा कोई बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी पहचानते। अब से तुम उसे जानते हो और उसे देख चुके हो। फिलिप्स ने इससे कहा, ए खुदावंद, हमें बाप दिखा और ये हमारे लिए काफी है। यसू ने इससे कहा, क्या मैं इतने अरसे से तेरे साथ रहा हूँ और फिर भी तो मुझे फिलिप्स नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है इसने बाप को देखा है। आप कैसे कह सकते हैं, हमें बाप दिखाएं? क्या तुम नहीं मानते कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो मैं खुद नहीं कहता, लेकिन बाप जब मुझ में रहता है तो अपने काम करता है। मुझ पर यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। बसूरत दीगर खुद कामों की वजह से यकीन रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा और उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे अहकाम पर अमल करोगे। ये उपलब्ध डिस्प्ले स्लाइड पर आखिरी क्रिसमस है। बरा करम नजात की दुआ के लिए अगली स्लाइड देखें। अगली स्लाइड। आज यसू मसीह हासिल करें। ये आपको क्रिसमस के लिए खुदा दे सकते हैं, सबसे बेहतरीन तोहफा हो जाएगा। यसू ने यूहन्ना 3:3 में नबीमिस से बात की। यसू ने जवाब दिया और इससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई दोबारा पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। यसू बाद में वजाहत करता है कि आपको पानी से पैदा होना चाहिए जो कुदरती पैदाइश है, और रूह अल कुद्स से दोबारा पैदा हुआ जिस्म पैदा करता है और रूह पैदा करता। सुनो, यसू को कबूल करने और नए सिरे से पैदा होने के लिए एक सादा दुआ है। यसू, बरा करम, मेरे तमाम गुनाहों के लिए मुझे माफ कर। मैं जानता हूँ कि आप खुदा बेटा हैं जो मेरे लिए सलीब पर मर गया, मर्दों में से उठाया गया था और अब आसमान में है। मेरे दिल में आओ और मुझे खुदा का बच्चा बनाने के लिए तुमने मुझे डिजाइन किया है। यसू के नाम, आमीन में। अगली स्लाइड। यूहन्ना की मशहूर इंजील फिल्म देखने के लिए नीचे दिए गए QR इमेज को स्कैन करें। इस फिल्म को दुनिया भर में हजारों लोगों को खुदावंद यसू मसीह के साथ दोबारा पैदा होने वाले तल्लुकात में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इख्तिताम है।